दंडवत हो। वेरुल लीलाओं के आज के 24वें सत्र में हम ले रहे हैं 219 नंबर की लीला पूर्वार्ध तथा परमेश्वर पुरा पाठवने। शांताबाई साजी को स्वामी जी रिद्धपुर भेजते हैं। इस संदर्भ में ये आज की लीला हम देखेंगे। मग सर्वज्ञ म्हणितले बाई तुम्ही परमेश्वर पुरा जा। बोरी बाबड़ी शिंपवने, ये लीला हमने पिछले सत्र में ली, कल के सत्र में। और फिर स्वामी जी उनसे कहते कि आप ऐसा कीजिए, अभी आप रिद्धपुर जाइए। हो का जी, अभी शांताबाई साजी, हमने देखा हुआ है कि शांताबाई साजी ये विधि पालन किस तरह से कर सकते हैं, कितनी आवड़ी से और कितनी जवाबदारी से कर सकते हैं, और इस परमेश्वर आज्ञा का कितना महत्व वो रख सकते हैं। ये स्वामी जी ने बोरी बाबड़ी शिंपो ने इस लीला के माध्यम से वो विधि उन्हें बताया, और उस माध्यम से स्वामी जी ने ये जाना है, उनकी श्रद्धा को, उनके समर्पण को स्वामी जी ने जाना हुआ है। और फिर स्वामी जी मतलब सोचते हैं कि भी ये तैयार है, मतलब हम इन्हें रिद्धपुर भेज सकते हैं। रिद्धपुर भेजने के बाद में उन्हें उस प्रकार से फिर जो जो अभी विधि विहित किए जाएंगे, तो वो विधि वो वहां पर उसी आवड़ी से और जवाबदारी से करेंगे। ये स्वामी जी को उनके एक महीना उन्होंने जो बोरी बाबड़ी शिंपवने, मतलब बेर और बबूल के झाड़ों को पानी देने के लिए स्वामी जी ने बोला हुआ है, तो वो विधि उन्होंने कितनी आवड़ी से किया हुआ है, उसके आधार से स्वामी जी ने अनुमान लगाया हुआ है कि ये आगे का विधि भी इतने ही समर्पण से कर सकते हैं। और देखा जाए तो स्वामी जी ने जब शांताबाई साजी को बताया कि विधि का निरूपण किया, उनको विधि विहित किया कि आपको बबूल और बेर के झाड़ को पानी डालना है, ये जब स्वामी जी ने उनको विधि बताया हुआ है, तब मतलब मेरे जैसा अगर बंदा होता तो मैं स्वामी जी से जरूर पूछता कि देवा, मतलब भगवान, ये आप मुझे ये विधि क्यों बता रहे हो? आपको अगर विधि बताना है तो आपकी कोई सेवा बताइए हमें, या फिर बाई साजी की सेवा बताइए, या फिर आपकी भक्त मंडली की कुछ सेवा बताइए। ये क्या मतलब जो बेर बबूल, आप तो यहाँ रहने वाले भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारे मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ पानी वगैरह डाल के, तो ये सेवा क्यों आप दे रहे हो मुझे? हमें जो सेवा चाहिए वो आपकी सेवा चाहिए, जो आपके उपयोग में आए, परमार्थ के उपयोग में आए। लेकिन शांताबाई साजी ने बिल्कुल भी ऐसा कोई सवाल स्वामी जी से नहीं किया हुआ है। समर्पण इसे कहते हैं कि अगर आप जिसे समर्पित हो, उन्होंने आपको कुछ भी अगर बताया, आपको जहर पीने को भी दिया, तो आपको पी लेना चाहिए। मतलब उस वक्त आपको ये पूछना नहीं चाहिए कि आप हमें ये सेवा क्यों दे रहे हो, आपने कहा, हमने किया, बस। ऐसे मतलब मैं हमेशा बताता हूँ कि भट्टोबास और नाथोबा जी ऐसे व्यक्ति थे स्वामी जी के सन्निधान में, जिन्हें स्वामी जी ने ऐसे ऐसे सेवा बताए जिससे उनका मोक्ष से उसका कोई संबंध नहीं है। स्वामी जी ने कहा छलांगे लगाओ इसमें, नदी में, डोमेग्राम की लीला, उन्होंने लगाई छलांगे, वहाँ उस छोर तक आपको जाना है, हाँ ठीक है, लेकिन बीच में से ही स्वामी जी ने उन्हें बुला लिया कि उस छोर से तक जाने से पहले ही आपको मुड़ के वापस आना है। वापस भी आ गए, कोई सवाल नहीं है। नाथोबा जी है, नाथोबा जी को स्वामी जी ने कहा, जिस सांप को देखकर नाथोबा डर गए, स्वामी जी कहते हैं कि पकड़ो उस सांप को। नाथोबा जी पकड़ने गए। स्वामी जी ने जो विधि बताया हुआ है, अभी उनके लिए विधि ही है वो सांप पकड़ना, लेकिन वो स्वामी जी को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ये पूछा कि भगवान सांप क्यों पकड़ना है, इससे मुझे थोड़ी मोक्ष मिलने वाला है, ये क्यों पकड़ रहे हो आप, मतलब क्यों मुझे पकड़ने को बोल रहे हैं, इसमें मेरी जान भी जा सकती है, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भी मतलब सवाल जवाब उन्होंने, नाथोबा जी ने, स्वामी जी से नहीं किया है। स्वामी जी ने कहा पकड़ो तो पकड़ो, कोई बात नहीं है। स्वामी जी ने जो कहा वो करने के लिए तैयार है नाथोबा जी और भट्टोबा जी। इसे कहते हैं समर्पण। स्वामी जी से उल्टा सवाल नहीं। वैसे ही शांताबाई साजी ने भी कोई सवाल स्वामी जी से नहीं किया हुआ है। आपने कहा करना है तो करना है, और वो भी आवड़ी पूर्वक हमें करना है। मतलब ये
समर्पण का भाग है जो शांताबाई सा जी ने पहले ही ये कर चुके हैं, और इसके कारण अभी स्वामी जी कहते हैं कि अभी इन्हें रिद्धपुर भेजना है। अभी रिद्धपुर भेजना है तो उनकी तैयारी पहले होनी चाहिए। वो तैयारी स्वामी जी ने उनके मन की, उनके अंतःकरण की और उनके समर्पण की तैयारी स्वामी जी ने देख ली, और स्वामी जी कहते अभी आप रिद्धपुर जाइए। मग गोसावी तैसी विधि विहिला। अभी रिद्धपुर जाते वक्त और रिद्धपुर जाने के बाद में, मतलब रास्ते का भी और रिद्धपुर में निवास करने वाले हो आप, वहाँ का भी विधि स्वामी जी ने उन्हें बताया हुआ है। जहाँ पर आप रहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विधि में रहना पड़ेगा, अविधि में नहीं रहना पड़ेगा। देखो जो भी रिद्धपुर जाते हैं, या डखले चांगदे वट कहाँ जा रहे थे, दत्तात्रेय प्रभु जी की भेटी के लिए जा रहे थे, तब स्वामी जी ने उन्हें क्या बताया, विधि बताया। अभी रिद्धपुर ये जा रहे थे, रिद्धपुर के लिए भी स्वामी जी उन्हें विधि का ही निरूपण करते हैं। हमें जहाँ पर भी हम जाते हैं, मार्गों में जाते हैं, स्थान वंदन करने जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, तो हमें विधि पता होना चाहिए और विधि ही करना चाहिए वहाँ पर। न कि हमें वहाँ जाकर अब अविधि करते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और इसीलिए रिद्धपुर में जाने के बाद में वहाँ पे परमेश्वर जी का ही सन्निधान वहाँ पर भी मिलेगा, श्री प्रभु जी का। लेकिन वहाँ पर अगर आप अविधि अगर करके रहोगे तो उस सन्निधान का कुछ उपयोग नहीं होगा। क्या होगा, सन्निधान का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। सन्निधान करने के लिए विधि का भी होना बहुत जरूरी है। मतलब चावल तो है, चावल आपने गैस पर रख दिए तो उसके मतलब कच्चे चावल के पक्के चावल नहीं होने वाले। आपको क्या करना पड़ेगा, विधि युक्त पानी भी उसमें डालना पड़ेगा। मतलब पानी अगर नहीं होगा तब तक चावल नहीं बनेंगे। आग के ऊपर खाली चावल रख के उसका चावल नहीं बनते। वैसे ही आप जो भी कार्य करते हो, जहाँ पर भी आप जाते हो, वहाँ पर आपका विधि युक्त आप नहीं होंगे तो वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। वहाँ पर जाकर उल्टा अविधि करके हम अपने दोष ही हमें लगवा लेंगे। और इसीलिए विधि बताना या विधि हमें मालूम होना ये काफ़ी ज़रूरी है। और स्वामी जी ने उन्हें विधि विहित किया। स्वामी जी कहते हैं गावनी गावा जावे, मतलब यहाँ से अभी आप निकलोगे वेरुल से तो आपको जाते वक्त गावनी गावा जाने, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ऐसे जाना है। और जाते वक्त उपेने न करावे, मतलब एक गांव में सिर्फ एक ही मुक्काम आपको करना है, दो मुक्काम एक गांव में नहीं होने चाहिए। संबंधा न वचावे, और आपके जो रिश्तेदार अगर किसी गांव में अगर मिलते हैं या रहते हैं तो आपको उस गांव में, आपके उस रिश्तेदार के घर पे आपको जाना नहीं है। उस गांव में आप कहीं पर भी मुक्काम को रुकिए, कहीं पर भी भिक्षा मांगिए, लेकिन आपके रिश्तेदार के यहाँ भिक्षा के लिए भी नहीं जाना है और रिश्तेदार के यहाँ पर मुक्काम भी आपको नहीं करना है। नवे वस्त्र ने नसावे, और नवे वस्त्र मतलब नए कपड़े आपको पहनने नहीं है। एक ही भिक्षा ने घावी, एक घर पे ही आपको खाना नहीं खाना है। अगर किसी ने बोल दिया कि आप इतने बुजुर्ग हो तो आप क्यों अभी 4 घर भिक्षा मांग कर खाओगे, उससे अच्छा हमारे घर पे ही खाना खा लो, तो वैसा भी आपको खाना नहीं खाना है। आपको 4-5 घर भिक्षा मांग कर ही भोजन करना है। इंद्रियार्थ रसू ने सवावा, और इंद्रियार्थ मतलब जो अच्छे पदार्थ हैं जिसे हम तेल का तड़का वगैरह वगैरह देकर हम वो उस पदार्थ का स्वाद बढ़ाते हैं। जैसे देखो हमारे घर पे समझो चने वगैरह, कुछ उबाल के चने हैं, उबाल के चने आप खा रहे हो, लेकिन उसको अगर तड़का दिया जाए, उसमें नमक, काला नमक, ये वो सब, कांदा, टमाटर, मसाला सब डाल के, नमक उसके ऊपर ऐसा करके अगर दिया जाए तो वो उबले हुए सादे चनों से ये चने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मतलब ये क्या किया हमने, इंद्रियार्थ किया ऐसे, मतलब हमारे मुख को वो अच्छा लगे ऐसा उसको हमने बनाया। तो ऐसे पदार्थों का भी सेवन आपको नहीं करना है। मतलब रुक्षान्न खाना है, सिर्फ भाकरी या सिर्फ चावल खाना है, उसके साथ कोई भी साधन वगैरह नहीं लेना। या आपको मतलब वो भोजन करते वक्त उसमें आपको उसकी चाहनी रखनी चाहिए कि इसमें ये चटनी चाहिए थी थोड़ी सी, ये चावल, ये सब्जी इसमें से तीखी चाहिए थी। ऐसे इंद्रियार्थ बनाकर या इंद्रियार्थ मांग कर नहीं खाना है आपको। श्री प्रभूची दुर्नी सेवा करावी, मीठाचिया खड़िया साक्ष न ठकावे, और अगर सब्जी में मीठ नमक कम होगा
तो आपको साक्षी न ठकावे, मतलब आपको उसे बार बार याद नहीं करना है। जैसे हम अगर कुछ खाने को बैठते हैं, तीखा वगैरह कुछ खाएंगे हम, अगर उसमें नमक कम होगा तो हमारा ध्यान बार बार नमक की ओर ही जाता है कि नमक कम है, नमक कम है, थोड़ा नमक होता तो अच्छा होता। ऐसा हम बार बार सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमक कम तो कम, आप खाते रहो, किसी से नमक मत मांगो। लेकिन कब, जब ये आप अकेले खुद खा रहे हो तब की बात अलग है ये। लेकिन आपके घर पे ही अगर कोई मेहमान आए हुए हैं, साधु मंडली आए हुए हैं और वो सब भोजन करने बैठे, आपको भी बिठाया, मतलब कोई तो घर का बंदा, मतलब कभी भी मेहमान जब आते हैं, साधु मंडली जब आते, तो हम क्या कहते हैं, पहले साधु मतलब अधिकरणों का भोजन होने दो, महात्माओं का भोजन होने दो, हम अगली पंगत में बैठेंगे। लेकिन क्या किया जाता है कि आपके घर पे भी मेहमान आए भी हैं तो आपके घर का एक बंदा भोजन के लिए उनके साथ ही बिठाया जाता है। क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि जो आए हुए जो मेहमान हैं या साधु मंडली है, वो अगर नमक कम होगा तो वो बताएंगे नहीं, वो चुपचाप खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ बैठे हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि सब्जी में नमक कम है, तो फिर आप आपके घर पर बोल सकते हो, और तब आपको बोलना है कि सब्जी में नमक कम है, वो परोसो आप। लेकिन जो मेहमान आए हुए हैं ना, वो नहीं बोलेंगे कि सब्जी में नमक कम है करके, या महात्मा जी नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप खाते रहेंगे। लेकिन आप अगर रहोगे तो आप बराबर बताओगे। इसलिए कोई तो घर का बंदा, एक जन साधुओं के साथ पंगत में उनको बिठाना चाहिए, और क्या पता उनका योग जल्दी फिर आ जाए, फिर साधुओं के पंक्ति में बैठने का योग भी उनका जल्दी आ जाएगा, वो भी साधु बनेंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए। किसी घर पे मैं प्रवचन के लिए मैं गया था, और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने चाय बनाई। प्रवचन शुरू होने से पहले सबके लिए चाय बनाई गई, और मुझे भी चाय दी। और मैंने जैसे ही, मतलब ऐसा होता है ना कि चाय देते ही सब लोग क्या करते हैं, उसको रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में पीते हैं। तो जैसे ही मुझे चाय दी, मैंने चाय का एक घूंट लिया और मुझे पता चला कि चाय में बिल्कुल भी शक्कर नहीं है। दूसरा घूंट भी लिया तभी, मतलब फिर बाद में विश्वास हो गया कि इसमें बिल्कुल भी शक्कर उन्होंने डाला ही नहीं, बिल्कुल। तो फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और मैं चाय पीते गया। फिर उनके जो घर वालों को उन्होंने चाय, घर वालों को भी दी थी। तो फिर सबने चाय पी। जैसे ही चाय पी तो उनको पता चला कि चाय में शक्कर नहीं है। फिर जिन्होंने चाय बनाई थी उनको बोला, अरे तुमने चाय में शक्कर ही नहीं डाली? बिल्कुल नहीं है, मैंने बिल्कुल भी शक्कर नहीं है। और मुझे वो देखे जा रहे कि मैं पिए जा रहा हूँ चाय। तो उन्होंने बोला, क्या बाबा जी आपने बताया नहीं शक्कर नहीं है करके, आप बता दे। मतलब मैंने नहीं बताया, मैं तो फीकी चाय में पी गया। मतलब मैंने खुद को आदत लगवा ली है, मैं फीकी चाय पीता हूँ, मैं मीठी भी चाय पीता हूँ, मैं मीडियम भी चाय पीता हूँ, मैं कड़वा भी, को अगर कुछ होगा करेला तो मैं कड़वा भी मैं खा लेता हूँ उसे। मतलब हर टेस्ट हमें उसकी आदत लगनी चाहिए। मतलब ये मैंने क्यों ऐसा किया हुआ है कि मुझे कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने फीकी चाय दी तो भी मैं पी लेता हूँ, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए शक्कर चाहिए ही करके, या काफ़ी काफ़ी शक्कर अगर किसी ने डाल कर दी तो वो भी मैं पी लेता हूँ चुपचाप। मतलब हर टेस्ट जो होता है वो आपको इसकी आदत होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चलता, मुझे वैसा नहीं चलता। आपको हर आदत होनी चाहिए। हर सब्जी, आपको जो सब्जी परोसी जाए वो सब्जी आपने खानी चाहिए। आप कहेंगे नहीं मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, वो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर भिक्षा लोगे, जब आप लोगे ना भिक्षा मांगने जब जाओगे दीक्षा लेकर, तब अगर किसी ने भिक्षा में कोई भाजी परोसी, आप उनसे कहोगे कि नहीं नहीं ये भाजी मैं नहीं खाता हूँ, मेरे लिए दूसरी भाजी बनाओ, ऐसे बोल सकते हो आप? नहीं। तब आपको मतलब सब सब्जी खाने की आदत अभी से लगवानी पड़ेगी। ठंडा गर्म का कुछ रखो मत कि गर्म ही चाहिए, जो ठंडा है तो ठंडा खा लो। अभी लस्सी तो गर्म करके पीते हो, लस्सी तो ठंडी पी जाती है, छाछ होता है ठंडा ही पी जाता है। वैसे अगर चपाती ठंडी खाई जाए या फिर आप फुल्का ठंडा खाओ आप, तो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ये हमने क्या किया, हमने आदत लगवा ली है। तो ऐसी आदतें हमसे, मतलब क्या होना चाहिए, अगर
वैसा नहीं भी हो, गर्म हो तो गर्म खा लो, नहीं गर्म है तो ठंडा खा लो, ताज़ा है तो ताज़ा खा लो, बासा है तो बासा खा लो, जैसे प्राप्त होगा आपको वैसे आपको खाना है। पात्री पड़ी ले भोजन कीजिए, जो आपके थाली में आएगा वो भोजन आपको चुपचाप खाना है। उसके लिए उसके ऊपर आपको कोई चॉइस नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही चाहिए और वैसा ही चाहिए। वैसे अगर नमक कम भी हो तो आपको क्या करना चाहिए, नमक बिना नमक का है तो बिना नमक का खाना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद करिए। आपको नहीं जमेगा, लेकिन जो भिक्षा के लिए गए हुए हैं, जो साधु महात्मा जी भिक्षा के लिए गए हुए, उन्हें भिक्षा में सब्जी परोसी और वो घाई घाई में समझो उसने उसमें नमक नहीं डाला होगा बनाने वाले ने, और ये भिक्षा लेकर आ गए और आने के बाद में 5 घाटी स्मरण किया और फिर भोजन शुरू किया। अगर उनको पता चलता है भोजन करते वक्त कि नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अभी नमक कहाँ से लाएंगे वो महात्मा जी? वो क्या नमक लेके थोड़ी घूमते हैं, वो पोथी लेके घूमे, उनके साथ पोथी होती है, देव पूजा होती है, लेकिन नमक नहीं होता है। तो फिर वो अभी मांगने जाएंगे नहीं, वो जैसा है वैसा ही खाएंगे। तो सोचिए वो महात्मा जी कैसे खाते होंगे। वो तो मांग भी नहीं सकते कुछ नहीं, उनके साथ भी नहीं है कुछ, और वो मांग सकते भी है तो भी वो मांगेंगे नहीं, जैसा आया वैसा वो भोजन करेंगे। वैसे हम भी कभी कभार बिना नमक की सब्जी है तो खाकर देखिए आप कैसा होता है। अगर आप वो खाएंगे, आपको तो मतलब मुंह में ही वो आपका निवाला घूमेगा, वो गले के नीचे जाएगा ही नहीं। आपको तब वो लीला याद आएगी, जैसे माहिम भट्ट जी पहली बार उन्होंने भिक्षा मांगकर उन्होंने जैसे ही उन्होंने ग्रास लिया और ग्रास लेते ही उस कपड़े की जो स्मेल थी, गंदी स्मेल थी, उन्हें वो उस ग्रास को लगी हुई थी, और जैसे ही उन्होंने खाया उनको ऐसे उल्टी सी आ गई और उन्होंने उल्टी भी कर दी। मतलब वो खा नहीं सके वो। लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर उन्होंने भिक्षा मांगी हुई है और फिर उन्होंने खाया, और एक ग्रास जो उन्होंने खाया और वो निवाला वो गले के नीचे उतर गया, उन्होंने खाया, फिर वो गले की वो कहने लगी कि अभी मैं जीत गया। मतलब ये कल परसों इसने मुझे तकलीफ दी ये खाने में, लेकिन आज मैंने इसे क्या किया, निगल लिया हुआ है, इसे गले के नीचे मैंने उतारा, मतलब मैं जीत गया अभी। वैसे ही बिना नमक की सब्जी अगर आप खाओगे तो आपके मुंह में ही वो निवाला घूमेगा, गले के नीचे जाएगा ही नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, बिना नमक की सब्जी खाने की भी आदत आप लगवा लो। वैसे भी वो ठीक ही अच्छी है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, तो नमक कम खाना हो वैसे ही ठीक है। मतलब जितना कम नमक खाओगे, मतलब अभी स्वामी जी ने जो कहा है कि मिठाच्या खड्या साक्ष न ठकावे, किंवा या फिर मीठाचा खड़ा आदि करून विखो, ये स्वामी जी ने क्यों कहा है पता है आपको? ये इसमें से आपको मतलब आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों बातें आपको इसमें से लेनी है। आध्यात्मिक मतलब आप टेस्ट, मतलब आपको है ना कि नमक चाहिए ही, ये टेस्ट में आप रममान होते हो ना कि हाँ इसमें नमक एकदम बराबर पड़ा है। फिर वो सब्जी आप जब खाते हो ना, तो सब्जी खाने में आप क्या होते हो, लीन हो जाते हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और सब्जी का ही स्वाद आपको आता है। उस वक्त भगवान की याद आपको नहीं आती है। आप कहते हो वाह वाह क्या इतना मस्त तीखा बना हुआ है ये सब्जी, तीखी बनी हुई है सब्जी, मतलब खाने में मज़ा आ रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, खाने का मज़ा ले रहे हो। लेकिन उस वक्त जब आप किसी और चीज़ में रममान होते हो, इन्वॉल्व होते, तब भगवान से आप थोड़ा सा, आपका अंतर क्या हो जाता, बढ़ते रहता है। मतलब भगवान से आप थोड़ी दूरी आपकी बन जाती है। मतलब ये क्या होता है कि हम पदार्थों का स्वाद अगर ले रहे हैं, तो पदार्थों के स्वाद लेने के कारण हम ईश्वर का जो आनंद ले रहे थे, नाम का जो स्वाद ले रहे थे, उससे हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन वैसा होता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने इस माध्यम से भी कहा है कि आप अगर स्वाद लेकर खाते रहोगे तो आप भगवान को भूल जाओगे। इसीलिए उसमें अगर नमक नहीं भी रहेगा तो भी आपको चुपचाप वो खाना है। उसमें मतलब वो टेस्ट आने के लिए आपको, जैसे हमारे आचार्य भट्टोबास जी को क्या किया, वो एक जो बाई जी थे उन्होंने तेल उसमें डाल दिया। हालांकि उन्हें घी परोसना था, उनके चावल और दाल और चावल के ऊपर घी परोसना था, लेकिन उन्होंने तेल परोस दिया।
अभी वो तेल की स्मेल भी आती थी, ऐसा वो तेल था। लेकिन आचार्य जी ने एक शब्द से भी उस बाई जी को नहीं कहा कि ये आपने घी के जगह गलती से तेल मुझे दे दिया है। लेकिन जब उसी महिला को पता चला कि अरे मैंने गलती से ये बर्तन लिया था और इसमें तो तेल है और घी का बर्तन तो लिया ही नहीं है, मतलब मैंने आचार्य जी को क्या परोसा, तेल परोसा। फिर आचार्य जी को वो कहते कि अरे आचार्य जी, आपने कहा ही नहीं मुझे कि ये तेल परोसा है करके, आप बताना चाहिए था मुझे कि ये घी नहीं है करके। तो आचार्य जी कहते करडेल की तुपेल ऐसे जाने तरी रुपये आण, मतलब आपने घी परोसा है या तेल परोसा है, अगर ऐसे मैं जानूंगा, मतलब मेरी जीवा को इसकी आदत नहीं है। आप जो भी परोसो, तेल परोसो, तूप घी परोसो या फिर नहीं कुछ भी नहीं परोसो, फिर भी मतलब घी अगर परोसेंगे तो उसका स्वाद अलग आएगा, तेल परोसेंगे तो उसका स्वाद अलग आएगा। और तेल या घी दोनों भी नहीं परोसा उन्होंने, फिर भी दाल चावल तो है ही, वो खाने ही है, वैसे भी खाने ही है वो। तो आचार्य जी कहते कि आप कुछ परोसो या ना परोसो या कुछ भी परोसो, ये मेरी जिह्वा को ऐसी कोई आदत नहीं है। अगर ऐसी आदत है तो रुपये छियान, मतलब महादायिसा जी की मैं कसम लूंगा कि आचार्य जी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत हो जाती है, फुलके को अगर घी नहीं लगाया जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है। परोठा हम बनाते हैं उसके लिए घी यूज किया जाता है, और स्वामी जी कहते कि तेल तूप हा गाड़ोत्तर असो किंगा। हम अभी तक इस तेल और घी से हम बाहर नहीं निकले, हमें यही छोड़ना नहीं हो रहा है। प्रपंच छोड़ना तो बहुत अलग बात है, बहुत आगे की बात है। आपको पहले छोटे छोटे कामों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे सब्जी बनाना आगे का काम है, बहुत आगे का काम है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्याज काटना पड़ेगा, लहसुन काटना पड़ेगा, कड़ी पत्ता लेना पड़ेगा। ये छोटे छोटे कार्यों का आपको पहले आयोजन करना पड़ेगा, उसके बाद में बड़ा कार्य होने वाला है। वैसे ही आपको घर पे रह के आप कितने बिना घी के परोठा खाकर देखिए, आपके गले के नीचे उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर वो उतारने में आप कामयाब हो गए तो आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हो। मतलब वेज में, भिक्षा में जो भी आपको आएगा वो किसी भी प्रकार का भोजन आप करने की आदत आप खुद को घर पे ही बैठकर अभी से लगवाए। आश्रमों में आप जाते हो, आप कहेंगे दीक्षा कब लेंगे, भिक्षा कब मांगेंगे, लेकिन अभी तो आप आश्रमों में भी जाते हो, तो आश्रमों में भी जाने के बाद में हमें यही सब्जी चाहिए, वही चाहिए, ऐसा कोई आपका चॉइस नहीं रहेगा। जो भी पदार्थ आपको परोसा जाएगा वो पदार्थ आप स्वीकारेंगे। मतलब ये आप में ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपको जैसा भोजन आए वैसी खाने की आदत अभी से शुरू करिए। और दूसरा अर्थ हम लगाएंगे कि मीठाचा खड़ा आदि करून ही विखो, मतलब नमक नहीं होगा फिर भी उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना, या नमक कम खाना है। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी पता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, जब जिनको ब्लड प्रेशर है या नहीं भी है उनके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको नमक कम खाना है, मैदा कम खाना है, नमक कम खाना है और शक्कर कम खानी है। ऐसे 3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है अभी। तो नमक ज़्यादा खाना मतलब आपके शरीर के लिए ये खतरनाक है, मतलब ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है। ये बात स्वामी जी ने पहले ही बताई हुई है। मतलब यहाँ का जो साधक है, अगर वो ज़्यादा नमक खाने वाला है या नमक नहीं है तो फिर उसको वो चाहने वाला है कि नमक मुझे चाहिए, तो ऐसा साधक यहाँ का नहीं है। उसमें ये भी क्वालिटी है उसमें कि वो बिना नमक का भी खा सकता है, बहुत नमक वाला भी खा सकता है, मीडियम नमक वाले भी वो खा सकते हैं। लेकिन अगर नमक नहीं है तो उसके लिए वो इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें कि मुझे नमक चाहिए ही। अगर आप नमक ज़्यादा खाएंगे, नॉर्मली भी जो पकाकर खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी वचन है कि उनको ज़्यादा नमक नहीं खाना है। मीठाचा खड़ा आदि करून विखो, उससे दूर ही रहिए, ऐसा स्वामी जी ने उसी टाइम बोल के रखा हुआ है। और आज के डेट में डॉक्टर भी हमसे यही कहते कि नमक कम खाओ। श्री प्रभु चेतिनी पूजा अवसर पहावे, मतलब वहाँ पर आप जहाँ रिद्धपुर जा रहे हो तो वहाँ पर तीनों पूजा अवसर आपको क्या करने हैं, देखने हैं। उस पूजा अवसर में आपको उपस्थित होना है। सुबह का पूजा अवसर होगा, दोपहर का होगा, शाम का होगा। मतलब वहाँ जाके खाली सोने का नहीं है,
हम लोग स्थान बंधन करने जाते होंगे तो हम काफी थके हुए, हम अभी सोने वाले हैं, तो उसमें कोई हमारे साथ जो स्थान बंधन करने आए हुए लोग होते हैं ना, उनमें कई लोग ऐसे होते हैं कि सुबह 3 बजे उठकर वो स्थान वंदन करने जाते हैं, वहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे जाकर वहाँ पे स्मरण करते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोए हुए रहते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी कल बहुत थके हुए, आज भी सफ़र करना है। मतलब आपको, आप जहाँ पर भी जाएंगे ना, जहाँ जिस आश्रम में जाओगे आप, तो उस आश्रम में आप सुबह उठिए 3 बजे, आपका स्मरण वगैरह ये विधि विधान कीजिए। आश्रम का अगर वहाँ पे कुछ घोक चलता है तो उस घोक में जाकर बैठिए, वहाँ पर आप कुछ तो सुनिए। आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुनने के लिए बैठिए। पोथी दोपहर के होगी तो पोथी के लिए बैठिए। सब लोग जाते पंगत करने ही जाते खाली, मतलब पहुंचेंगे पंगत के टाइम पे, 11 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे पंगत होती है, 1-1:30 बजे वापस हम वहाँ से निकलते हैं आगे का स्नान करने के लिए। लेकिन उसी आश्रम में पोथी भी होती है। अगर आगे से आप प्रोग्राम बनाओगे तो खाली स्थान वंदन का प्रोग्राम मत बनाइए। लोग क्या करते, ऊटी और ऊपर का प्रोग्राम बनाते हैं, ऊटी और पंगत का। मैं कहता हूँ कि पंगत और पोथी का प्रोग्राम बनाइए, कि पोथी पंगत भी आपकी हो जाएगी और 3 बजे आपको पोथी भी सुनने को मिलेगी। पोथी सुनने के बाद 4 बजे वहाँ से निकलिए आप, 4:30 बजे। मतलब सब होना चाहिए उसमें, जिससे आपका ज्ञान लेवल बढ़े। ऐसे भी आपको सुनना है, मार्ग की पोथी भी आपको सुननी है। आपको ऊटी जात जितनी महत्व लगती है उससे ज़्यादा कई महत्व की पोथी है, पोथी सुनिए। ऊटी उपहार से ज़्यादा आप पोथी में आप अगर फ़ायदा उससे ले सकते हैं, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ की विशेषता क्या है। अगर आप जाओगे, जिस शहर में आप जाते हो, या आप मुंबई में आएंगे तो आप कहेंगे कि मुंबई की विशेषता क्या है, यहाँ देखने लायक क्या है, हमें वो देखना है। दिल्ली में जाओगे तो वहाँ देखने लायक क्या, वो हमें देखना है। पंजाब में क्या देखने लायक है, वो देखना है। वैसे आप पोथी में, मार्ग में आओगे तो मार्ग में क्या विशेषता है, यहाँ पे पोथी चलती है तो हमें सुननी है। मतलब हम यहाँ वहाँ जाकर वहाँ की विशेषता क्या है, खासियतें क्या है, वो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ का सब वो सुनते हैं, वहाँ का जो कुछ माहौल है। वैसे ही आप आश्रम में जब जाते हो तो आपको पोथी भी सुननी चाहिए, पोथी का भी लाभ अपने लेना चाहिए। स्वामी जी कहते कि तीनों पूजा अवसर श्री प्रभु जी के आप देखिए। श्री प्रभु जी दूरनी सेवा करावी, और दूर से ही श्री प्रभु जी की सेवा करनी है। श्री प्रभु सा प्रसाद ती बोटान तो सामावेत का घ्यावा। श्री प्रभु जी का अगर प्रसाद लेना है तो 3 उंगलियों में जितना वो आपका आएगा उतना ही प्रसाद आपको लेना है। इतना मतलब प्लेट भर के नहीं खाना है। मतलब कुछ लोग प्रसाद के नाम से भोजन कर लेते हैं, मतलब प्रसाद मतलब भोजन प्रसाद वाला नहीं। भोजन प्रॉपर भोजन होगा तो आप पेट भर के ही खाएंगे, लेकिन अगर प्रसाद है छोटा मोटा, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको दिया जा रहा है, एक एक चम्मच सबको दिया जा रहा है, और आपने सबको एक चम्मच दिया जा रहा है, लेकिन आपने क्या किया, पेट भर के खा लिया, तो ऐसा नहीं। प्रसाद कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ही लेना चाहिए, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है। क्यों थोड़ा लेना चाहिए? अगर आपको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाए ना तो आप आवड़ी पूर्वक खाते हो उसे, और उस खाने का महत्व भी आपको लगता है। लेकिन अगर आपको 4 प्लेट भरकर अगर प्रसाद दिया जाए तो फिर पहली प्लेट तो आप श्रद्धा पूर्वक आवड़ी पूर्वक खा जाते हो। दूसरी मतलब वो आवड़ी उससे कम हुई होती है तब खाते हो। फिर लास्ट वाली जो प्लेट होती है ना, वो खत्म करना है इसलिए खाते हैं, और उससे फिर एसिडिटी होती है, और वो प्रसाद खाने की कोई आवड़ी भी नहीं होती है। मतलब आपकी आवड़ी कम कम होते रहती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद जो है वो कम क्यों लेना चाहिए, कि कम प्रसाद लेते वक्त आपकी श्रद्धा और आपकी आवड़ी वो बनी रहती है, टिकी रहती है। अगर ज़्यादा प्रसाद खाओगे डकार आने तक, तो वो क्या होगा कि आपकी वो आखिरी ग्रास तलक आपकी जो श्रद्धा आवड़ी है उस प्रसाद के प्रति वो कम कम होते रहती है। वाया जाइल तरी जाओ द्यावे, उनसे स्वामी जी कहते हैं कि व्यर्थ जा रहा है तो जाने दीजिए। आपको सिर्फ 3 उंगलियों में समाएगा इतना ही प्रसाद आपको खाना है। परी तेथीची चिमुटी मीठई ने घावी, श्री प्रभु से आपको कुछ भी नहीं लेना है, वहां से राजमठ से आपको भिक्षा मांग कर ही खाना है। ऐसा विधि विहिला सर्वज्ञ म्हटले श्री प्रभु निर्गुण ब्रह्म, ऐसा विधि उन्हें विहित किया हुआ है। मग शांताबाई से म्हणितले, शांताबाई सा जी स्वामी जी से कहते जी माझी यही गोसाव्या लागे हो, मतलब मेरी जो लड़की है कैसा, उसको मैं साथ लेकर जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अभी प्रपंच से, रिश्तेदारों से
इनसे मुझे क्या होना है, अलग होना है, मुझे परमेश्वर की ओर जाना है, तो इनमें अभी मुझे नहीं रहना है, क्योंकि इतना जो दुख मुझे प्राप्त हुआ तो इन्हीं के लोग वजह से प्राप्त हुआ, मतलब रिश्तेदारों के वजह से। स्वामी जी क्या कहते हैं कि संबंधी अधिकार नहीं, रिश्तेदारों के साथ आप रहोगे तो आपको अधिकार नहीं, मतलब आप ज्ञान आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार जो बीच बीच में आपको क्या करेंगे, आपका आचरण रोकने का प्रयत्न करेंगे, या अपने आप आपका आचरण रुकेगा। और इसीलिए वे कहते हैं कि मेरी जो लड़की है आपके सन्निधान में ही रहेगी, ये मेरी अमानत समझकर आप इसे रखिए। स्वामी जी कहते बाई तुमची येईसी येथुनी तल्हाताची सायली की जेल, मतलब आपकी लड़की को, मतलब वो यहाँ पर इतनी सुरक्षित रहेंगे और इतना सहाय उनको रहेगा कि तल्हाताची या सायली की जेल, मतलब हमारे हाथों की छाव उसे उन्हें मिलेगी। ये उगीची ठेली, मतलब उनकी ज़्यादा केयर हम यहाँ पर करेंगे। सर्वज्ञ म्हटले देमतीये या आरुती आली, सर्वज्ञ म्हटले बाई तुमची येईसी सांगा तू देमतीयेचा, वहाँ पर देमती थी, तो मतलब शांताबाई सा जी के सामने ही देमाई सा को, मतलब देमती को बुलाया स्वामी जी ने, और देमती से कहते हैं कि आज से तुम और एकाई सा साथ में रहोगे, एकाई सा को बिल्कुल भी आपको अकेला छोड़ना नहीं, उनके साथ ही आपको रहना है, उनको क्या लगता है नहीं लगता है सब आपसे, आज की जिम्मेदारी आपकी हो गई। ये शांताबाई सा जी के सामने क्यों बताया स्वामी जी ने, क्योंकि शांताबाई सा जी निश्चिंत हो जाए, उसे अपनी लड़की की, उन्हें अपने लड़की की कोई भी चिंता जरा भी ना रहे, इसके कारण स्वामी जी ने उनके सामने उनको बता दिया, और शांताबाई सा जी एकदम निश्चिंत हो गए कि आज से मुझे मेरी लड़की की कोई भी चिंता नहीं, अभी से स्वामी जी सभी इसकी देखभाल बराबर करेंगे। और फिर शांतीबाई से म्हटले होय जी सर्वज्ञ म्हणितले देमती तुम्ही ऐसी सांगा तू देआवा, देमाईसी सांगा तू दिदेला, और देमाईसा भी उनके साथ रहने लगे एकाईसा जी के साथ। और मग तीही दंडवते घातली, श्री चरणा लागले, मग ती परमेश्वर पुरासी निघाली। और फिर एक दिन पूरी तैयारी वगैरह करके शांताबाई सा जी रिद्धपुर के लिए निकले हुए। शांताबाई से पूछ ले, जब शांताबाई सा स्वामी जी से पूछते हैं पैठना हुनी जाओ जी, मतलब मैं पैठन से जाऊं क्या जाते वक्त, जी जी ए तुले गोमटे होए ते सारंग पंडिताचे नी, मतलब मुझे आपकी भेंट जो हुई वो सारंग पंडित जी के कारण हुई है, और उनका वो उपकार छोटा सा, मतलब इतना बड़ा उपकार उनका मेरे ऊपर हुआ है, तो मैं उनसे मिलकर जाऊं क्या। स्वामी जी कहते हैं बाई जा पांड्यासी भेटाते तुमचे निमित्त, बाई निमित्त मानीजे, मतलब वो आपके निमित्त है, आपको धर्म का रास्ता दिखाने के लिए वो निमित्त है, इसीलिए निमित्त मानीजे, मतलब ऐसा किसी का अगर धार्मिक उपकार आपके ऊपर होगा तो आपको उसे मानना चाहिए। आणि येतुके नीति निघाली, और वो निकले, पैठनासी गेली, सारंग पंडिता भेटली, सारंग पंडित जी से वो मिले, तीही अभ्यागता मनो आदरिले। अभी स्वामी जी को इन्होंने पूछा कि मैं सारंग पंडित जी से मिलकर जाऊं क्या, और स्वामी जी ने भी हाँ कहा। क्यों कहा हाँ, क्योंकि उनके मन में भी रह जाता, अगर एक बार सारंग पंडित जी से अगर मिल लेती, उनको थोड़ा सा मतलब उपकार, उन्होंने जो हमारे ऊपर जो उपकार किए हुए हैं उसके प्रति उनको थोड़े दो शब्द विनम्रता से मैं कुछ बोलती, उनका आभार अगर मैं मान लेती तो अच्छा रहता। ये इनके मन में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए एक बार मिल लो, और आपको जो उनसे बात करनी है, बोलना है आपको, तो वो आप बोल लीजिए, मतलब आपका वो चैप्टर जो खत्म हो जाएगा वो। और फिर वो गए वहाँ पर, ही अभ्यगता मनो आदरिले, सारंग पंडित जी ने काफी उनका वहाँ पर अतिथि का जो आदर करना चाहिए उस प्रकार से उनका पूरा आदर सम्मान वहाँ पर किया। और वे कहते हैं पांड्या मज गोसावी की भिक्षा वारिली से, मतलब वो अभ्यगता मनो आदरिले, मतलब क्या भोजन, वो कहने लगे कि अभी आप आए हो तो अभी आपको आप आराम से यहाँ पर भोजन वगैरह कर लीजिए। तो वे कहते कि मुझे स्वामी जी ने एक ही घर पे भोजन करने के लिए अनुमति नहीं दी है, मगर दो एक घरा भिक्षेसी के लिए 2-3 घर भिक्षा मांग कर वो फिर सारंग पंडित जी के घर पर आए। वरीचील भिक्षा तयाची घेतली, और जितना उनको एक्स्ट्रा लेना था भोजन
मतलब जो 3 घर भिक्षा मांगने वाले थे तो 2 ही घर भिक्षा मांग कर आए, और तीसरे घर की जो भिक्षा है वो सारंग पंडित जी के घर से उन्होंने ली। आणि ती पांती जेऊ बैसली, और भोजन के लिए सब बैठे। सारंग पंडित जी उन्हें घी परोसने के लिए मतलब देते हैं, मतलब घी परोसा जाता है उनको। तब वे कहते हैं कि पांड्या मतलब गोसावी इंद्रियार्थ रस वारी लासे, मुझे स्वामी जी ने मुझे कहा है कि ये नहीं खाना है, इंद्रियार्थ जो तेल तूप वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मतलब स्वामी जी की आज्ञा का पालन इन्होंने पैठन से ही शुरू किया हुआ है। और फिर सारंग पंडित नए कपड़े उनको दे रहे थे, तो शांताबाई से म्हटले, पांड्या माझं गोसावी नवे वस्त्र नेसो वारीले असे, मुझे स्वामी जी ने नए कपड़े पहनने से भी मना किया हुआ है। त्यावेळी आज जुनी पासवड़िये पागुटे दिले थे घेतले, जूने कपड़ा था कुछ, वो जूना कपड़ा उन्हें फिर उन्होंने दिया। नया कपड़ा नहीं पहनना है तो जूना कपड़ा लीजिए फिर वही, तो उन्होंने वो लिया। मग एक दिवसी राहावीत होते, फिर वो कहने लगे कि अभी आप एक दिन मुक्काम हुआ आपका, अभी दूसरे दिन भी आप रहो, कल जाइए। तो वे कहते हैं कि शांताबाई से म्हटले कि मुझे स्वामी जी ने एक घर में या एक गांव में एक ही मुक्काम करने के लिए बोला हुआ है, एक गांव में एक ही मुक्काम करना है, 2 मुक्काम नहीं, ऐसे वारीले असे। मग परमेश्वरापुरासी गेली, बहुत दी श्री प्रभु की सेवा केली, और बहुत दिन उन्होंने श्री प्रभु जी की सेवा शांताबाई साजी ने की हुई है। और मेरे ख्याल से स्वामी जी ने विधि विहित किया उन्हें, और फिर जैसे ही सारंग पंडित जी के यहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही योग आया, मतलब घी खाने को मिल रहा है उन्हें, 2 मुक्काम करने का योग आया हुआ है, उसके बाद में नया कपड़ा भी मिल रहा है, एक ही घर पे भिक्षा भी मिल रही है। लेकिन ये सब योग मेरे ख्याल से स्वामी जी ने प्राप्त करवाए, कि देखते हैं इन्हें यहीं पर ये योग प्राप्त करवाते हैं, देखते ये इसका उपयोग लेते हैं, या हमारी आज्ञा का पालन करते। लेकिन शांताबाई साजी यहाँ पर भी पास हो गए, वो उन्होंने वहाँ पर खुद के मन की या सारंग पंडित जी के मन की उन्होंने नहीं मानी, वहाँ पर भी स्वामी जी के ही आज्ञा का पालन शांताबाई साजी ने किया हुआ है। और स्वामी जी ये सब नोट करके रख रहे। भोरी बाबड़ी शिंपव ने यहाँ पर भी शांताबाई साजी ने स्वामी जी के ही आज्ञा का पालन किया, सारंग पंडित के यहाँ पर भी आज्ञा का ही पालन हुआ स्वामी जी के। और आगे देखते हैं, मग परमेश्वरपुरासी गेली, फिर वो रिद्धपुर पहुंचे मुक्काम करते करते, और फिर बहुत दिन वो श्री प्रभु के सन्निधान में रहे। मग केतुलिया एका दिसा तयासी रुजा उपन्न ली, और एक दिन उन्हें थोड़ा सा बीमार पड़ गए। ये तो केनी तेई तैसा मनरुथु केला जे ऐसा समय यही येती का, और उनको ऐसे मन में आया कि मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है और अभी जो कमज़ोरी आ गई एकदम, जो मैं बीमार पड़ गई हूँ, तो क्या होगा कि अगर ऐसे वक्त में अगर मेरी लड़की इक्कीस अगर मेरे सेवा के लिए अगर आती तो बहुत अच्छा होता। अब देखिए कि इन्हें लड़की की याद क्यों आई हुई है, क्योंकि वो लड़की है मेरी, और ममता के कारण उन्हें अपनी लड़की की याद नहीं आई हुई है। ये याद क्यों आई उन्हें, क्योंकि अभी रिद्धपुर में मैं सेवा करने के लिए आई हूँ, सबकी सेवा, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर मैं बीमार पड़ी हूँ, अगर बीमार पड़ने के पश्चात यहाँ के लोगों को मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मतलब ये तो अविधि लगेगा, श्री प्रभु जी को मतलब चिंता हो जाएगी मेरी, मतलब ये मैं यहाँ पर सेवा करने आई हूँ या खुद की सेवा करवाने आई हूँ। अगर ऐसे में अगर इक्कीसा अगर रहती तो वो कुछ न कुछ मेरा ख्याल रखेगी, मतलब किसी और को मैं सेवा क्यों दूँ और मैं क्यों दोष जोड़ लूँ। इससे अच्छा तो 21 अगर आती तो वो मेरी सेवा करती और यहाँ के लोगों को मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समय यही यदि का एक, और ऐसा उनका मनोरथ जो है मन में चल रहा है, मन में चल रहा है, ये हमारे स्वामी जी ने यहाँ पर जाना उसे। और फिर 21 जी को स्वामी जी कहते हैं कि आपकी जो माता जी है उन्हें रुजा उपन्न लिया से, मतलब वो बीमार पड़ चुके हैं और ये तुमची वाट पाहते असती, वो आपकी राह देख रहे हैं, तुम्ही जा, आपको जाना पड़ेगा आपकी माता जी की सेवा के लिए। तयाते मणावे, और आप उनसे कहिए हमारा जो हमारी आज्ञा उन्हें आप बताइए। रुसेलते जेवावे, मतलब आपको जो अच्छा लगता है आप रिद्धपुर जाइए और शांताबाई साजी से कहिए कि आपको जो भी भोजन करने की इच्छा है, जो भी पदार्थ आपको लगता है ये मुझे खाने की इच्छा है, तो आप जो जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हो, आपको कोई बंधन नहीं है
कि यही खाना है, हमने जो बंधन आपको लगाए थे, घी नहीं खाना है, इंद्रियार्थ नहीं खाना है, तो आज से आपको वो कोई भी बंधन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वो खाइए। ऐसे आप आपके माताजी को हमारा संदेशा दे दीजिए। ने घेती तरी मना ऐसे मनावे तुनी तुम ते घ्यावे ऐसे मणितले ऐसे, अगर वो नहीं कहेंगे तो कहना, हमारा नाम कहना कि स्वामी जी ने कहा हुआ है आपको लेने के लिए। हेतु की नीति ये निकाली, 21 रिद्धपुर के लिए निकले। रिद्धपुर को पहुंचे, भेटी झाली, माता जी से उनकी भेंट हुई। शांताबाई साजी उनसे कहते हैं, यही आली सी, अरे तू आ गई? ती म्हणितले, हो आई आली है, हाँ मैं आ गई। गोसावी पाठवेली की तुझी आली सी, वहां पर भी शांताबाई सा कितना स्ट्रिक है देखो, उनको खुद को ही लग रहा है कि मेरी लड़की आनी चाहिए, और जबकि लड़की आई हुई है फिर भी वो प्रसन्न भी हुए, लेकिन वो अगला सवाल भी पूछते हैं कि तू खुद आई या स्वामी जी ने तुझे भेजा हुआ है? तू अकेली तो मतलब खुद के मन से नहीं आई ना, क्या स्वामी जी ने भेजने के बाद ही तू आई है ना? ना आई माते गोसावी पाठविले, ना मुझे स्वामी जी ने खुद भेजा हुआ है इसीलिए मैं आई। तू आणी, और ऐसा कहने के बाद में, आई तुझ काई रुचेते गोसावी सुविले, से आपको जो अच्छा लगे वो खाने के लिए भगवान ने, स्वामी जी ने आज्ञा दी हुई आपको। शांताबाई साजी कहते 21 से, यही मद श्री चक्रधरा वांसुनी आनी का काहीच न रुचे। वह कहते कि अरे अभी तो मुझे श्री चक्रधर स्वामी के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब श्री चक्रधर स्वामी जी के सिवाय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी आप अगर मुझे पूछोगे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मेरा एक ही सवाल होगा कि मुझे श्री चक्रधर स्वामी अच्छे लगते हैं ना। अभी मुझे ये सब्जी अच्छी लगती, ना मुझे वो फुल्का अच्छा लगता, ना मुझे वो परोठा अच्छा लगता, ना मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है, ना मुझे वो बंगला अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? स्वामी जी का सन्निधान, स्वामी जी का नाम स्मरण, श्री चक्रधर स्वामी ही मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसी क्वालिटी हम में आनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए हमें। क्या आज के डेट में देखो ना, किसी को आपको क्या अच्छा लगता है, हम कहते हैं हमें ये अच्छा लगता है, ये सब्जी अच्छी लगती है, ये गहना अच्छा लगता है, ये अंगूठी अच्छी लगती है, ये गाड़ी अच्छी लगती है, चप्पल अच्छी लगती है, हमारी चॉइसेस ये है अभी। लेकिन मुझे श्री चक्रधर स्वामी ही अच्छे लगते हैं, वही मुझे चाहिए। ऐसी कभी भी जिद हम नहीं करते हैं। वैसी जिद शांताबाई साजी में थी, और वो कहते हैं कि मद श्री चक्रधर वांसन काहीची न रुचे, मुझे उनके सिवा भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। जरी घेओ ये तरी मद गोसावी का वारिले, अगर ये अभी स्वामी जी कह रहे हैं ना मुझे कि खाओ, आपको जो खाना है जो अच्छा लगता, तो पहले ही मुझे स्वामी जी ने क्यों परिच्छेद करवाया? गोसाव्यांसी माझी कणव म्हणोनी वारिले, मतलब स्वामी जी को मेरी कणव थी ना, कि मेरी योग्यता बढ़े, मेरा अधिकार बढ़े, इसीलिए तो ऐसा आहार मुझे स्वामी जी ने खाने के लिए बोला हुआ है। और म्हणोनीची वारिले, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये परिच्छेद भी करवाए, ताकि मैं इन पदार्थों के स्वादों में न रमते हुए मैं ईश्वर नाम स्मरण में मैं ज़्यादा अपना वक्त दे सकूं और उसमें अपनी आवड़ी बढ़ाऊं। और इसी के कारण स्वामी जी ने इन सभी पदार्थों का और वस्तुओं का परिच्छेद मुझसे करवाया। इतना ही नहीं कि खून के रिश्तेदारों से भी मुझे स्वामी जी ने अलग रखा हुआ है, मतलब उनका भी परिच्छेद करवाया। जड़ और चेतन दोनों पदार्थों का परिच्छेद स्वामी जी ने शांताबाई साजी से करवाया है। जो भी लोग कहते हैं ना कि दीक्षा लेकर, स्वामी जी ने कहीं पर भी नहीं कहा है, घर पे भी रहकर हम अनुसरण का ये कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि शांताबाई साजी वो भी बूढ़े ही थे, वो भी उनकी उम्र हो चुकी थी, उन्हें भी स्वामी जी ने स्वदेश स्वग्राम संबंध ये सब त्याग उनसे करवाया। ये उनके उसी के बाद शांताबाई साजी अच्छी तरह, मतलब स्वामी जी को जो अपेक्षित विधि जो है वो शांताबाई साजी कर सके। और फिर शांताबाई साजी स्वामी जी ने स्वामी जी ने जो आज्ञा दी हुई है, आपको जो चाहिए वो खाइए, उस आज्ञा को भी शांताबाई साजी ने पाला नहीं है। मतलब गोसाव्यांची आज्ञा ते गोसाव्यांची कारणे भंगिली, मतलब स्वामी जी की आज्ञा स्वामी जी के ही आज्ञा के लिए स्वामी जी के आज्ञा का भंग किया। मतलब स्वामी जी ने जो विधि विहित किया था उसी विधि को पालने के लिए शांताबाई सा ने स्वामी जी के आज्ञा का भंग किया हुआ है। मतलब यहाँ पर भी शांताबाई सा एक प्रकार से पास हुआ है कि
रिद्धपुर में जाकर शांताबाई सा एक्यूरेट जो स्वामी जी ने जैसा विधि बताया वैसा ही विधि वो कर रहे हैं, और वो भी आवड़ी और समर्पण पूर्वक है। अभी शांताबाई सा जी मतलब स्वामी जी हमको ये दिखा रहे हैं कि देखिए शांताबाई सा जी को मतलब इतने वो विधि के मतलब ईश्वर के आज्ञा के अधीन इतने हैं, शांताबाई सा जी ईश्वर आज्ञा के अधीन इतने हैं कि अभी उन्होंने स्वामी जी ने भी अगर कहा कि विधि छोड़ दो फिर भी वो विधि नहीं छोड़ते। अभी हमको अगर स्वामी जी ने कुछ विधि विहित किया, स्वामी जी ने कहा कि आपको अनुसरण लेना ही पड़ेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, और फिर एक दिन स्वामी जी ने ही हमसे कहा कि आपको अनुसरण लेने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब अच्छा हुआ चलो अभी घर पे रह के हम कर सकते हैं। लेकिन हम शांताबाई सा जी से होने चाहिए कि शांताबाई सा जी को स्वामी जी ने कहा आपको इन पदार्थों का परिच्छेद करना है, उन्होंने मान लिया। फिर स्वामी जी ने कहा अभी आप ये परिच्छेद बंद कर दो, तो शांताबाई सा जी ने नहीं माना। उन्होंने परिच्छेद नहीं बंद किया कि स्वामी जी हमें ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का भक्त ऐसा है, इतना स्मरण निष्ठ है, इतना आचरण निष्ठ है, जो विधि स्वामी जी ने बताए हुए हैं वही विधि वो करेंगे, और स्वामी जी ने अगर बताई ये विधि करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा स्वामी जी अगर उनको फिर से बताएंगे फिर भी यहाँ का जो साधक है ना वो विधि को नहीं छोड़ेगा। मतलब वो विधि से इतना प्रामाणिक है, वो विधि से इतना वो विधि में विधि का महत्व इतना जानता है कि खुद स्वामी जी ने भी अगर कहा कि ये विधि करने की ज़रूरत नहीं फिर भी वो विधि को नहीं छोड़ता। ऐसा विधि हम में आना चाहिए कि जो स्वामी जी ने बोले हुए विधि वही हमने करने चाहिए, और कल आके स्वामी जी अगर कहेंगे ये विधि करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी वैसे वो विधि जो स्वामी जी के विहित विधि है वो हमें छोड़ने नहीं चाहिए। मतलब इतनी एक निष्ठता आपकी विधि के प्रति होनी चाहिए। और ऐसे कहकर कुछ ही दिनों में तयाचे देह गेले शांताबाई सा जी ईश्वर दर्शन के लिए निकल जाते हैं। हेतुकेनी तयाचा संस्कारू केला, मग 21 तयाची आस्ती घेऊनी गोसाव्यांपासी आली, और उनका अंतिम संस्कार किया गया, और उनकी जो अस्थियां थी वो अस्थियां लेकर 21 स्वामी जी के पास आते। स्वामी जी का मुक्काम उस वक्त पैठन में है, जब शांताबाई सा जी गए तब स्वामी जी का मुक्काम वेरुल में था, मतलब रिद्धपुर गए तब, और अभी अस्थियां लेकर ये जब आए हुए तब स्वामी जी का मुक्काम पैठण में है। पीठ दयेच्या निंबातळी गोसाव्यांचे असं झाले होते। तब 21 आली, 21 आए, दंडवती घातली, श्रीचरणा लागली, मग गोसाव्यांपुढे अवघी व्यवस्था सांगितली। मतलब वहाँ पर क्या क्या हुआ, मैंने क्या कहा, और उसके ऊपर शांताबाई सा जी मतलब मेरे माता जी ने क्या कहा, और फिर उनका कैसा देहावसान हुआ वगैरह, मतलब वो कैसे ईश्वर दर्शन के लिए गए, सब वहाँ की जो घटना थी वो शांताबाई सा जी की लड़की 21 जी ने स्वामी जी से सब कहा, बताया उनको स्वामी जी को। स्वामी जी कहते येथुनी म्हटले ते म्हातारी ऐसी घडलेगा। स्वामी जी कहते वाह, हमने जो कहा वो म्हातारी ऐसी घडलेगा। मतलब इस शांताबाई सा जी को हमने जो जो भी विधि कहे आज तक, जब से वो मिले हैं और जब तक वो उनका पूरा मतलब देहावसान हो रहा है, समर्पित हो रहे हैं ईश्वर को, तब तक शांताबाई सा जी को हमने जो जो भी विधि कहे, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे वही विधि उन्होंने की, और हमने जो कहा वो म्हातारी ऐसी घडले। मतलब हमारे पूरी परीक्षा में वो पास भी हुए और हमारी आज्ञा का पालन एक्यूरेट उन्होंने किया हुआ है, तो उन्हें निश्चित उनके समर्पण जो है उनके समर्पण का स्वीकार हमने किया हुआ है। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि बाई पैलकाई, मतलब आप साथ में क्या लेकर आए। ये कहने लगी कि माता मतलब शांताबाई सा जी की अस्थियां है। स्वामी जी कहते ये थकानी लिए आप यहाँ पर क्यों लेकर आए इसे। मतलब पैठन में नदी है, नदी में वो बहाने के लिए वो अस्थियां लेकर आए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अन्यत्र मरे तयाची अस्थि वाराणसी नहीं जाती। जो अन्य लोगों में ऐसा विधि है, अगर कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियां जो तो बनारस मतलब काशी के लिए वो लेकर जाते हैं, वाराणसी लेकर जाते हैं। लेकिन वाराणसी मरे तयाची अस्थि कहीं नहीं रहती। जो रिद्धपुर में कोई अगर मरने वाला है तो रिद्धपुर में जाके वो क्या करे, अपना समर्पण कर दे। लेकिन जो रिद्धपुर में ही जिनकी मृत्यु हुई है उनकी अस्थियां यहाँ वहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पर पवित्र है, रिद्धपुर पूरा पवित्र ही है। और फिर
रिद्धपूर म्हणजे काशियेचा वासुकीबाई आणि का जना पार्थिवासारखे नव्हे कि भाई रिद्धपुर किसी और शहरों जैसा और गाँव जैसा और तीर्थ स्थानों जैसा वो रिद्धपुर नहीं है। उसकी महिमा, उसका पवित्रता जो है उसकी वो काफी अलग है। तेथीची आस्ती माँ येत का ये माँ येत आनी जती, मतलब वहाँ की, वहाँ पर जो कोई गुजर गए उनकी अस्थियां यहाँ वहाँ लेकर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तब सारंग पंडिती म्हटले जी जी एकाई जानत असती। सारंग पंडित जी कहते हैं कि इनको क्या पता भला इसके बारे में, एकाई साजी को। स्वामी जी कहते कि बाई घाला पहली लोनार तीर्थी जाइए, फिर आपके मतलब वैदिक विधि जो है उसके अनुसार आपको जो बहाने हैं नदी में, गंगा नदी में, आप बहा लो उसे। तो इस तरह से शांताबाई साजी की भेंट बोरी बाबड़ी शिंपवी ने, मतलब वो लीला, और शांताबाई साजी का देहावसान रिद्धपुर वो गए हुए हैं। जाते वक्त कैसे विधि करते गए, रिद्धपुर में भी अपने विधि के ऊपर एक कायम रहे और विधि के ऊपर ही उनका देहावसान भी हुआ। ईश्वर देव दर्शन के लिए वो चले गए। इस तरह शांताबाई सा का पूरा कार्यकाल हमने यहाँ पर देखा हुआ है। वेरुल भेंट से रिद्धपुर में समर्पण तलक ये लीला शांताबाई सा जी की हमने देखी। तो आज के 24 नंबर के सत्र में हमने यहाँ पर पूर्वार्ध 219 नंबर की तथा परमेश्वरपुरा पाठों ने इस लीला का श्रवण और चिंतन आज के सत्र में हमने किया हुआ है। दंडवत हो।